हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शहबाज मलिक है और मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर लाइट पढ़ाने वाला हूं। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग लाइट के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि लाइट से रिलेटेड हैं, जैसे रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, मिरर किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट के डेफिनेशन से कि व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन क्या है। तो लाइट क्या है, एनर्जी का एक रूप है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। जैसे आप अभी हमें देख पा रहे हैं, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो ना ही हम विजिबल होंगे, ना ही ये बोर्ड और ना ही मेरे इस आसपास की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो लाइट क्या है, लाइट जो है वो एनर्जी का एक रूप है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। लाइट खुद इनविजिबल होकर, लाइट खुद दिखाई नहीं देता लेकिन वो चीज़ों को देखने में मदद जरूर करता है। अब हम लोग आते हैं कि कुछ लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला गुण जो है लाइट का, वो ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और लाइट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है कि लाइट की स्पीड जो है वो मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। मीडियम किसे बोलते हैं, तो जिस भी मैटर में आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस में लाइट ट्रेवल करती है उस मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। तो लाइट की स्पीड जो होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है कि वाटर में लाइट की स्पीड जो होती है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसी तरीके से लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है या एयर में होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ में हमने जो ब्रैकेट में यहाँ पे हमने लिखा वैक्यूम के साथ साथ एयर भी लिखा है। तो एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है कंपेयर टू वैक्यूम, लेकिन एज फॉर द कन्वीनियंस, हम लोग अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वैक्यूम में और एयर में लाइट की स्पीड क्या करते हैं, सेम मान लेते हैं, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस मीडियम यानी कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम। नेक्स्ट है कि जो विजिबल लाइट होती है, ऐसी नहीं कि सारी की सारी लाइटें हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ लाइट विजिबल होती हैं, कुछ इनविजिबल होती हैं। तो विजिबल लाइट जो होती है, जो हम लोगों को दिखाई दे रही है, हमें और आपको दिखाई दे रही है, उस विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और आपको पता होगा कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आपने वेवलेंथ 9th क्लास में पढ़ा होगा, हम उसी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ इनविजिबल लाइट है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से क्या होती है, कम होती है। यानी कि अगर किसी लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है तो वो लाइट आपको दिखाई नहीं देगी, आपका आंख जो है वो उसको सेंस नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से एक होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर से बड़ी, यानी 700 नैनोमीटर से अगर बढ़ जाती है या 400 नैनोमीटर से अगर वेवलेंथ कम जाता है लाइट का, तो वैसी लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। पार्टिकल की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटॉन्स बोलते हैं। अगला है वेव नेचर। तो आपने वेव के बारे में पढ़ा होगा, तो लाइट भी जो है ना वो एक तरह का वेव है, वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। और लाइट किस तरह का वेव है, इसका नेचर क्या है वेव का, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा दो तरह के वेव होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल और एक होते हैं नॉन मैकेनिकल। तो इसी नॉन मैकेनिकल का ही दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
वैसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग जानेंगे लाइट के बेसिक टर्म्स के बारे में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कुछ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको लाइट चैप्टर में अक्सर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला है आपको रे ऑफ लाइट। क्या होता है रे ऑफ लाइट? तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? ए स्ट्रेट पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। जिस स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल्स करती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट का सिंबल वही है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इस तरह को के सिंबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? तो जब बहुत सारे लाइट रे इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। A collection of rays of light is called beam of light। एकदम सिंपल सा टर्म है, आराम से आप समझ सकते हैं, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए लाइट का बीम ऑफ लाइट जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि वैसा बीम ऑफ लाइट जिसमें सारे रेज एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशा से आने वाली रेज सब क्या होंगी? एक जगह पर अगर मिलेंगी तो वैसी रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। हम मान लेते हैं कि इस तरीके से लाइट जो है अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं और वो सारी लाइटें जो है आकर किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये कहलाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये पॉइंट जो है वो ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, यानी इसी पॉइंट पर आकर सारी लाइटें मिल रही हैं। अगला होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सोर्स ऑफ लाइट एक होगा और वहां से लाइट क्या होंगी? डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगी, ट्रेवल करेंगी। जैसे ये देखिए कि ये मान लेते हैं हमने O को माना सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। हो सकता है आपको ये दोनों फिगर एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो एरो का साइन है वो, यहाँ पे एरो का साइन ये बता रहा है कि सारी लाइटें जो है आकर O पे मिल रही हैं, और यहाँ पे एरो का साइन हमने आउटवर्ड बनाया है, बाहर की तरफ बनाया है। मतलब लाइट जो है इस पॉइंट से निकलकर क्या हो रही है? डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगले टर्म के बारे में, और वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? तो आपके आसपास की सारी चीजें क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। चाहे हमारे हाथ में ये मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड हो, ये सारी चीजें क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। तो लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया गया? एनीथिंग दैट मे एमिट और मे नॉट एमिट लाइट। वैसी कोई भी चीजें जो या तो लाइट को एमिट करती हो या लाइट को एमिट ना करती हो, एब्सॉर्ब करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस आधार पे ऑब्जेक्ट को हम लोग, लाइट के एमिशन के आधार पे ऑब्जेक्ट को हमने दो कैटेगरी में बांटा। एक को बोला लुमिनस और एक को बोला नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बल्ब, कैंडल, सन, ये सबको हम बोलते हैं लुमिनस। ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। दूसरा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट नहीं होता है, जैसे बोर्ड, चेयर, मून, प्लैनेट्स वगैरह। इसके अलावा भी जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना लाइट को खुद से पास होने देता है। इस आधार पे भी हम ऑब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, जो कि आपने शायद पढ़ा होगा कभी। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसके लाइट आर पार दिखाई दे, लाइट पास कर सके आसानी से, जैसे आपको ग्लास हो गया। उसके अलावा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब कुछ लाइट पास करे जिस उस ऑब्जेक्ट से और कुछ लाइट पास ना करे, यानी कि उसके पार की चीजें आपको थोड़ी ब्लर दिखाई दे। इसके बाद होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब जिसके आर पार लाइट पास नहीं करता। जैसे हम हो गए, हमारे पीछे की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि लाइट हमसे पास नहीं कर रहा। जैसे ये मार्कर हो गया, ये भी क्या हो गया? आपको ओपेक हो गया। ये बोर्ड हो गया, ये भी क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा साइज के आधार पे भी लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं?
इसलिए क्योंकि आपको अभी प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे उसमें जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी। तो इसीलिए आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, बहुत बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, यानी एकदम पॉइंट साइज का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसे डिनोट भी हम लोग एक पॉइंट एक डॉट से ही करते हैं। दूसरा होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, इनलार्ज ऑब्जेक्ट, जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा हो। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल एरो से डिनोट करते हैं। और ये याद रखेंगे आप कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट का कहलाता है हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड, और इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का टेल। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, आप लोग सभी ने मिरर देखा होगा, अपने घर में आप इस्तेमाल करते होगे आईना को, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो मिरर जनरली क्या होता है, जो आप अपने घर में जो शीशे का बना हुआ देख रहे हो, क्या सिर्फ वही मिरर है, तो नहीं। मिरर हम लोग वैसी कोई भी चीज को बोलेंगे जो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि लाइट उस पर पड़े और अधिकतर लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि उसमें आपको अपना ये किसी ऑब्जेक्ट का आसानी से इमेज दिखाई दे रहा है, आप अपने पिक्चर को उसमें आसानी से देख सकते हैं। तो वैसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। वो सिर्फ ग्लास का ही नहीं हो सकता है, वो आपको जो है फ्लोर भी हो सकता है। कई कई फ्लोर आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा जो है पॉलिश्ड होता है और उसमें आपको जो अपना क्लियर आपका अपना फेस जो है वो आसानी से दिखाई देता है। कई थालियां होती हैं, डिश वगैरह होते हैं, है ना, उसमें भी आपको जो है अपना इमेज दिखाई देता है, तो वो भी क्या है, मिरर। और कुछ साफ पानी जो होता है, क्लियर एंड काम वाटर जो होता है, उसमें भी आप देखिएगा तो उसमें भी आपको जो है इमेज दिखाई देगा, तो वो भी आपको किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिरर क्या होता है, ग्लास का एक टुकड़ा होता है जिसके एक साइड जो है वो सिल्वर का कोटिंग किया हुआ रहता है, सिल्वर का क्लियर चढ़ा रहता है। मतलब अगर आपको मिरर बनाना है तो आपको क्या करना है, ग्लास का टुकड़ा लेना है, एक शीशा लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और उसके किसी एक साइड में क्या कर देना है, सिल्वर का एक लेयर चढ़ा देना है, तो वो आपका मिरर बन जाएगा। अच्छा, हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल क्यों करते हैं कोटिंग के लिए, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है, यानी ये मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और किसी भी मिरर की क्वालिटी डिपेंड करती है इस चीज पर कि वो कितना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग जो है मिरर में किसकी कोटिंग करते हैं, तो सिल्वर की। सिल्वर की क्यों, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। अच्छा, मिरर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने जो एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, ये आपको एक मिरर है, डिनोट करते हैं एम और एम डैश से। और ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने जो ये डैश दिया है यहाँ पे, ये दरअसल किसको रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर कोटिंग को। और ये वाला जो प्लेन सरफेस है ये आपको क्या दिखाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, इसके बारे में इसके बाद हम लोग सीखेंगे मिरर के टाइप्स के बारे में कि मिरर के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग जो है 2 प्रकार के मिरर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। 2 प्रकार का मिरर होता है, मिरर के 2 टाइप्स होते हैं। एक मिरर होता है आपको प्लेन मिरर, प्लेन मिरर शेप के आधार पर इसको बांटा गया, प्लेन मिरर। और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, एस्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, एस्फेरिकल मिरर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ। तो प्लेन मिरर का मतलब हो गया वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, प्लेन हो। आप इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हो, एम एम डैश, यहाँ पे क्या हो गया आपको, प्लेन मिरर हो गया, ये आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, है ना। और ये हमने बता दिया सिल्वर कोटिंग है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हो गया, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कर्व हो। क्या हो, कर्व हो। तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ हो सकता है या तो बाहर की तरफ हो सकता है। तो इस आधार पे हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। स्फेरिकल मिरर का फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में। एक को बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर का मतलब हुआ वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो, अंदर की तरफ हो, यानी कि कोटिंग कहां होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। कॉनकेव याद रखिएगा, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। केव का मतलब गुफा, तो अंदर की तरफ, गुफा मतलब अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हुआ, बाहर की तरफ हुआ, यानी कि कोटिंग अंदर की तरफ हो गया
और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों जो मिरर है वो किसका हिस्सा है, एक स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा है, एक स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा है। मान लेते हैं आपके पास कोई स्फेरिकल ग्लास है स्फेयर के शेप में, और उसको आप क्या करते हो, कहीं से कट कर देते हो। हमने क्या किया, स्फेरिकल मिरर को, स्फेरिकल ग्लास को यहाँ से कट कर दिया। अब हम लोग अगर मान लेते हैं कोटिंग बाहर की तरफ कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और अगर हम लोग कोटिंग क्या कर दें, अंदर की तरफ कर दें, हमारे पास दो ऑप्शन है, अंदर की तरफ कर दें, तो हम लोगों को जो मिरर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी चीजें जो हमने बताई वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इमेज के बारे में, और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।